गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 46 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 19 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू जो हमारे दो रह गए थे, कॉलनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन है कि जो प्लांट है उसको फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कौन उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसका आंसर आज की वर्कशीट में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के साथ कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा भी क्या थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे जो प्लांट के अंदर होते हैं। तो जो कोलनकाइमा टिश्यू है वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और जो स्केलेनकाइमा टिश्यू है वो क्या बनाता है, उनको हार्ड और स्टिफ बनाता है, सीधा बनाता है। ठीक है, तो देखिए कॉलनकाइमा टिश्यू को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले आप देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। ये क्या होता है, जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे होता है, लीफ के अंदर होता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था। और इसका नाम कॉलनकाइमा क्यों होता है, जो पिछली वर्कशीट में क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में होता है। तो ये कहाँ पर होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में होता है, एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, जो सेल्स हैं टिश्यूज की वो लिविंग होते हैं और इलोंगेटेड, मतलब लंबे होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, देखो ऐसे लंबे हैं। उसके बाद है जो सेल वॉल्स है वो इरेगुलरली थिकन्ड होती है एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे तो क्या होती है, वो थिक होती है। इरेगुलरली मतलब कि लगातार, एक तो पूरी मोटी हो, एक कहीं से मोटी और कहीं से पतली, तो वो इरेगुलर हो गया। ठीक है, तो जो सेल वॉल्स है वो इरेगुलरली थिकन्ड होती है कॉर्नर से ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिनेटेड, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पैक्टीन की वजह से वो क्या होती है, वहां से थिकन मोटी होती है, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस डिपोजिशन देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इन देम, जिसकी वजह से इस जो ये हमारा सेलुलर स्पेस होता है, सेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वो, तो इस डिपोजिशन की वजह से बहुत ही कम सेलुलर स्पेस होता है आपस में, सेल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है, डिस्टेंसिंग बहुत ही स्पेस होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो लंबा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स में वो किसकी वजह से होती है, कोलनकाइमा की वजह से होती है। और क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को। ठीक है, स्केलेनकाइमा क्या होता है, देखो स्केलेनकाइमा में जो मैच्योर सेल्स इस टिश्यूज के वो डेड होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, पतले पतले लंबे। जो सेल्स वॉल्स है इस टिश्यू के वो थिकन्ड होते हैं बाय डिपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, किसकी वजह से, केमिकल कंपाउंड लाइनिन की वजह से। देखो यहाँ पे किसकी वजह से होती है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है पैक्टिन, यहाँ पे क्या होता है, लाइनिन। ठीक है, LIGNIN, लाइनिन की वजह से, ड्यू टू विच देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन दैम, जिसकी वजह से जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं होता है। यहाँ पे क्या था, वेरी लिटिल, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस था, बहुत ही कम। यहाँ पर नो इंटरसेलुलर, यहाँ पर इन सेल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, ये प्लांट को हार्ड बनाता है और उनको स्ट्रेंथ देता है। जो टिश्यू है वो कहाँ पर होता है, ये स्टेम्स के अंदर होता है, वेस्कुलर बंडल्स, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ फ्रूट सीड्स एंड नट्स। कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। और जो हमारी हार्ड कवरिंग्स होती हैं फ्रूट सीड्स नट्स में, उसकी जो उसका हार्ड जो पार्ट होता है वहां पर होता है। और जो हस्क है कोकोनट का वो भी किससे बना होता है, इस टिश्यू से बना होता है, क्योंकि आपने देखा है जो कोकोनट है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो इसी वजह से होता है। ये दो तरह के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, फाइबर एंड स्केलेरेट्स। ठीक है, दो तरह की होते हैं। अब चलिए आज की वर्कशीट में सिर्फ ये दो हमें पढ़ने थी, कॉलनकाइमा टिश्यू और स्केलेनकाइमा। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी दो टिश्यूज के आपको नाम बताने हैं। तो क्या है बाकी दो टिश्यूज के नाम, तो एक तो हो गया आपका क्या, कोलनकाइमा टिश्यू। ठीक है, ये डालोगे फर्स्ट। ओके, उसके बाद है दूसरा स्केलेनकाइमा टिश्यू, ये डालोगे सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। दो पार्ट डालोगे, वन कोलनकाइमा और दूसरा स्केलेनकाइमा, ये दो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज स्केलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। जो स्केलेनकाइमा टिश्यू होता है वो कहाँ पर होता है प्लांट्स में, और इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले कहाँ पर होता है, देखो कहाँ पर होता है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स एंड नट्स। ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट इज ऑल्सो मेड ऑफ दिस टिश्यूज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट की प्रेजेंट कहाँ पर होता है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, उसकी लोकेशन है, ये है लोकेशन। ये हो गया आंसर नंबर 2 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा है उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो उसका क्या फंक्शन है वो यहाँ पर लिखोगे, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ अराउंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स।
हार्ड और स्टिफनेस जो होती है इसी की वजह से होती है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हो गया आपका बी पार्ट, ठीक है। जो बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स के अंदर है ये क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। इसके आगे आप लिख सकते हो फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन के आगे ये 2 लाइन लिखोगे, हो गया। ये है आपका आंसर नंबर 2। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज सेल वॉल ऑफ मैच्योर स्केलेनकाइमा टिश्यूज गेट थिकन्ड। जो सेल वॉल है मैच्योर स्केलेनकाइमा की टिश्यू की, वो मोटी क्यों होती है, क्यों थिकन्ड होती है, तो क्यों होती है वो, लाइनिन की वजह से होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे आंसर नंबर ये है 3, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 में लिखोगे cell walls of the tissue get thickened by the deposition of a chemical compound in linin due to which there is no intercellular space between them। या फिर आप यहाँ तक भी लिख सकते हो लाइनिन की वजह से, लाइनिन तक भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर 3 हो गया किसकी वजह से, जो ये हमारा है जो सेल वॉल्स है मैच्योर स्केलेनकाइमा की, वो थिकन्ड हो जाते हैं। तो कहाँ हो जाते हैं, ये, ठीक है, लाइनिन की वजह से हो जाते हैं। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज कोलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। कोलेनकाइमा कहाँ पर होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो आंसर नंबर 4 में सबसे पहले कहाँ पर होता है, तो ये लिखोगे आप कहाँ होता है, ये लिखोगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस। ये तो हो गया ए पार्ट, ठीक है, कहाँ पर होता है, उसकी है आपका आंसर नंबर 4। उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या होगा फंक्शन में, ये 2 लिखोगे आप, लिखोगे फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है। ये यू है, यहाँ पे बी पार्ट डालेना फंक्शंस, और ऐसे डैश लगाओगे और फर्स्ट पॉइंट में ये लिखोगे, सेकंड पॉइंट में ये लिखोगे। पहला ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स के अंदर, और दूसरा ये मैकेनिकल सपोर्ट पकड़ाता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। पहले आपको ये लिखना है कहाँ पर होता है, और उसके बाद आपको ये फंक्शंस लिखने हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा टिश्यू। इन दोनों कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो क्या डिफरेंस है, ये देखिए, ये रहा आपका डिफरेंस। कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें डेड सेल्स होते हैं। इसके अंदर द सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता सेल्स के अंदर। इसकी जो वॉल है वो सेलुलोसिक होती है, मतलब सेलुलोस होता है। इसका क्या होता है, लिग्निफाइड होता है, लाइनिन जो था, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो थिकनिंग है वॉल्स की, वो यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब कहीं से मोटी कहीं से पतली। ये इसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है जो थिकनिंग, जो मोटाई होती है। ल्यूमेन ऑफ सेल्स इसमें वाइड होता है, इसमें नैरो मतलब पतला होता है, और यहाँ पे चौड़ा होता है। जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये, और ये क्या करता है, मैकेनिक, इट इज चीफली मैकेनिकल टिश्यू, ये मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर नंबर 5, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। आई होप सो आपको अच्छे से ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, क्योंकि पूरी वर्कशीट में कुछ था नहीं, सिंपल से 2 हमने टिश्यू पढ़े हैं, कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा, और ये भी पता है हमें क्या है, कोलेनकाइमा से क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब क्या है, जो लचीलापन है प्लांट्स में, वो कोलेनकाइमा की वजह से होता है। और स्केलेनकाइमा में जो हार्डनेस है, जो स्टिफनेस है, ठीक है, जिससे वो सीधा और सख्त रहता है, वो किसकी वजह से जो सपोर्ट देता है, वो क्या हो जाएगा हमारा स्केलेनकाइमा में। ये तो डिफरेंस थे इनमें। तो इनके नाम पूछे कौन से होते हैं पैरेंकाइमा के अलावा, कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा होते हैं, तो सिंपल। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।